दोस्तों, ये एक गांव है नगला, उसकी कहानी है। इस कहानी में कहानी क्या सच है, ये वहां के लोगों ने बताया है। अब ये कहानी है क्योंकि पुरानी बात हो गई, लेकिन एक सच्चाई जो हमेशा से कही जाती है कि ऋण चुकाए बिना मोक्ष नहीं मिलता और कर्ज को चुकाना ही पड़ता है, अदा करना पड़ता है, उससे संबंधित है। नगला गांव में हर साल बछड़े लेने के लिए लोग बाहर जाया करते थे। पुराने समय में बछड़ों की ही मंडी लगती थी। एक बार रामदीन और कालीचरण, ये दो लोग, गांव के दो बछिंदे बछड़े खरीदने गए। उन्होंने बछड़े खरीदे और जैसे बाहर निकले मंडी से और बाहर जाकर के देखा तो एक बछड़ा ज्यादा था। दोनों, उनके मन में बेईमानी आ गई। अब हुआ क्या कि वो दोनों, रामदीन और कालीचरण ने बछड़े वहां से हाँक कर धीरे धीरे घर की ओर लाने शुरू कर दिए। अब रास्ते में पहुंच गए, बछड़ा उनसे लग भी नहीं हुआ। अब दोनों को लगा कि एक सोचे मेरे पास आ जाए, दूसरा सोचे मेरे पास आ जाए। तो बात शुरू हुई। उन्होंने बोला, यार ऐसा करते हैं, इन बछड़ों को लेकर के दूर चले जाते हैं और जो एक बछड़ा अधिक है उसको अलग कर देते हैं। रामदीन के बछड़े अलग टोली बना करके खड़े कर दिए उन्होंने और कालीचरण के बछड़े दूसरी तरफ खड़े कर दिए। और वो जो अलग बछड़ा, जिसको ये मान रहे थे कि ये हमने नहीं खरीदा है, ये एक्स्ट्रा है, बोल रहे इसको दूर खड़ा कर दो, घास खाने दो, जिस भी ग्रुप में जाकर के ये मिल जाएगा ये बछड़ा उसका हो जाएगा। बात पे दोनों सहमत हो गए। अब वो बछड़ा घास खाने के बाद उठा, चला और जाकर के रामदीन के बछड़ों में मिल गया। इसका अर्थ हुआ कि जो बछड़ा एक्स्ट्रा था वो रामदीन का हो गया। उसी दिन शाम को बछड़े खरीदने वाले लोग रामदीन के घर आए। एक हरिशंकर नामक व्यक्ति भी आया। उसको वही बछड़ा जो एक्स्ट्रा था वो पसंद आ गया। रामदीन ने उस बछड़े की कीमत 500 रुपया रखी, लेकिन सौदा 350 रुपये में तय हो गया। तय हुआ कि सवेरे उठ करके हरिशंकर पैसे लेकर के आएगा और रामदीन से बछड़ा ले जाएगा। सारी बात तय हो गई, लोग चले गए, रात हो गई। रात को रामदीन सोने लगा, खूब गहरी निद्रा में सोया। अचानक आंख खुल गई तो देखा जिस बछड़े को उसने बेचने की ठानी थी और जो बछड़ा हरिशंकर खरीदने वाला है, वही बछड़ा रामदीन के सिरहाने खड़ा था। रामदीन जैसे उठा, उसने बोला, हे रामदीन, क्या तुम मुझे भूल गए? मैं राम हूं जिसने तुमसे पैसे लिए थे। तुम्हारा कर्ज मेरे सिर पे है, मैं उसे भरने आया हूं। और हरिशंकर के पास भी मेरे रुपए हैं। इससे एक बात का ध्यान रखना, तुम मुझे 350 रुपये में मत बेचो। देखो, तुम्हारे 100 रुपये मेरे पास हैं, मैंने 100 रुपया तुम्हारा देना था, तुम मुझे 100 रुपये का उस हरिशंकर को बेच दो। इससे मैं तुम्हारे कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। अब हरिशंकर के भी मैंने पैसे देने हैं, उसका भी मैंने कर्ज चुकाना है थोड़ा सा। तो 100 रुपये में जब तुम मुझे हरिशंकर को दे दोगे तो हरिशंकर को मैं सस्ते में मिल गया, उसका भी कर्ज चुक जाएगा। वो जो बाकी पैसे बच जाएंगे ना, उसको जो फायदा हो जाएगा मेरी कम कीमत का, उससे।
अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। सुबह उठा, रामदीन बड़ा घबराया हुआ था। हरिशंकर आया, रामदीन ने बोला भाई मैं बछड़ा नहीं बेचूंगा। अब क्योंकि जुबानी व्यवहार था और जुबान के पक्के सारे होते थे, पंचायत बैठ गई। पंचायत बैठी तो रामदीन ने कहा भाई साहब मैं बछड़ा तो दे दूंगा, लेकिन सिर्फ 100 रुपए का दूंगा। लोग बड़े हैरान हुए कि जिस बछड़े की कीमत 350 रुपया 350 रुपए रखी गई, रामदीन 100 रुपए में बेचने की जिद कर रहा है। सबने बोला चलो ठीक है, दे दो, तुम 100 रुपया लो और बछड़ा दे दो। बछड़ा हरिशंकर के घर पहुंचा और जाते ही शाम को मर गया। अब फिर पंचायत हुई। अब सभी रामदीन को बोलने लगे कि हो सकता है रामदीन ने कुछ जहर पिलाया हो जो सस्ता दिया था, जो कुछ ऐसा खाने को दे दिया बछड़े। अब रामदीन घबरा गया तो रामदीन ने जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ था, रात को जो बछड़े ने बात कही और ये सब, तो पंचायत के लोग भी हक्के बक्के रह गए। सभी लोग बड़े अचंभित थे, क्योंकि जिस रामू की बात की जा रही थी वो काफी टाइम पहले मर चुका था। और ये कहा भी जाता है कि अगर किसी का कर्ज नहीं भरोगे तो भैया बैल बन करके उसका कर्ज भरना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। और ये जो कहानी है ये बताती है, ये कहानी में बार बार गलती से निकल जाता है कहानी, ये जो इंसिडेंट है ये हमें चौकन्ना करता है कि जो लोग कर्ज लेकर के देने का नहीं सोचते वो ना इस लोक में सुखी रह पाते हैं, ना ही अगले लोक में सुखी रह पाते हैं। भारत माता की जय।